बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। आज मैं आपसे जुम्मे के अस्कार का जिक्र करूंगी। जुम्मे की बहुत बड़ी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के जरिए हमें जुम्मे की अहमियत का पता चलता है। जुम्मे का दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पसंदीदा दिनों में से एक है और जुम्मे का दिन हफ्ते के 7 दिनों का सरदार है। और जब ये दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चुनिंदा दिन है तो हमें खास तौर पर इस दिन की अहमियत और फजीलत को मद्देनजर रखते हुए सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए। यूं तो हमें रोज ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करनी चाहिए, मगर जुम्मे के दिन हमें हदीस की रोशनी में जो अहकाम मिले हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो आए हम हदीस की रोशनी में देखते हैं कि हमें जुम्मे के दिन क्या क्या अस्कार करने चाहिए। तो जुम्मे को हमें अपनी पाकी और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने नाखूनों को तराशें, गुस्ल करें, अच्छा लिबास पहनें, बालों में कंघा करें, तेल लगाएं और खुशबू लगाएं। और जुम्मे को मस्जिदों में वक्त से पहले जाना चाहिए ताकि हम खुतबे में शामिल हो सकें। खुतबा सुने और नमाज जुम्मा अदा करें। नमाज जुम्मा हर मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ है। यूं तो हर नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज जुम्मे के बारे में ख़ास अहकाम है कि अगर 3 जुम्मा किसी ने बिला वजह के नागा किया तो उसके दिल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा देगा। तो इसलिए अब हमें चाहिए कि हम नमाज हर हाल में पढ़ें। अगर मुमकिन हो और मस्जिदों में इंतज़ाम हो तो औरतों को भी नमाज जुम्मा के लिए जाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक में तो हर मस्जिद में औरतों की नमाज के लिए अलग से इंतज़ाम है। तो हमें चाहिए कि पूरे एहतमाम के साथ हम जुम्मे की नमाज का एहतमाम करें। जुम्मे के अस्कार में से एक अस्कार ये भी है कि हम सूरह कहफ पढ़ें। सुनन नसाई की रिवायत है, अबू खुजरी रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तलावत करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए 2 जुम्मे के दरमियान नूर रोशन कर देगा। तो बताएं, रोशनी किसे नापसंद है और कौन अंधेरे को पसंद करता है। तो आएं हम सूरह कहफ को अपने जुम्मे की रूटीन में शामिल करें और हर जुम्मे को हम ज़रूर से ज़रूर सूरह कहफ की तिलावत करें। यूं तो हमें रोज़ाना तिलावत करनी चाहिए, मगर जुम्मे को हदीस की रोशनी से पता चलता है कि हमें जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ना चाहिए। तो हमें हर जुम्मे को इंशाअल्लाह सूरह कहफ की तिलावत करनी अपने ऊपर लाजिम कर लेनी चाहिए। जुम्मे के अस्कारों में से एक अस्कार ये भी है कि हम जुम्मे के दिन कसरत से दुआएं मांगें, क्योंकि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे की 12 सातों में से एक घड़ी ऐसी है कि जब हम बंदा अपने रब से मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़रूर देता है। लिहाजा उसे तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। तो दुआएं मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देगा। अबू दाऊद की रिवायत है, औस बिन औस रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा उस दिन मुझ पर बाकसरत दरूद भेजा करो, क्योंकि उस दिन तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जुमेरात की रात से जुम्मे की शाम तक बाकसरत दरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो मुसलमान हैं और दीन इस्लाम पर चलते हैं तो ये दीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है। और हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, आपकी हदीसों पर अमल करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। दरूद इब्राहिम पढ़ा करें, क्योंकि जुम्मे का दिन दिनों का सरदार है और हमारे प्यारे नबी तमाम अंबियाओं के सरदार हैं और दरूद इब्राहिम की अहमियत से किसको इनकार है। तो आएं हम ये तय करते हैं कि हम जुम्मे के दिन बाकसरत दरूद पढ़ा करेंगे। तो अब हमें जुम्मे के अस्कार में क्या पता चलता है कि हमें जुम्मे की नमाज का एहतमाम करना चाहिए, सूरह अल कहफ की तिलावत करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना चाहिए
اور دعائیں مانگنا چاہیے، باکثرت دعائیں، کیونکہ رب العالمین رحیم و کریم غفور الرحیم ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ تو حدیث کی روشنی میں ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیں ہم جمعے کو باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جمعے کی فضیلت کو سمجھیں اور اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میرے رب سے میری دعا ہے کہ یا رب تمام امت مسلمہ کو کتاب سنت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں گناہ کبیرہ سے محفوظ فرما اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی مشوروں سے میری ہیلپ کریں۔ آج کی ملاقات یہیں تک، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔